जी गए हैं गिरफ्तार करने के लिए चांदनी को, लेकिन अभी तक लेकर नहीं आए, काफी समय हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आने का इंतजार। तो मौज देखो इसे पकड़ लाया हूं मैं माजी। मौज देखो इसे पकड़ लाया हूं मैं, प्यार करते हुए खौफ खाया नहीं। चांदनी का है आशिक पुराना बहुत, नाम सूरज दीवाना बताया। पुराना बहुत नाम सूरज दीवाना बताया है। ये वही है जिसके प्यार में साली पागल है और उससे शादी करने से इनकार कर। चांदनी का प्रेमी है तुम? अभी तूने मेरा कहर देखा है, अब मेरी माँ तेरा क्या देखो बेटा, मेरा बेटा चांदनी को चाहता है और इससे शादी करना चाहती हूँ मैं, और तुम इसे भूल जाओ। तुम्हें जितनी भी धन दौलत की जरूरत है बता दो, शाही खजाने से मैं तुम्हें दिलवा दूंगी, लेकिन चांदनी को भूल जाओ। राखी का रोड़ा मत बनो, तुम लोग छोटे इंसान हो। हाँ। बड़े लोगों के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो बर्बाद हो जाएगी तेरी जिंदगी। मैं अपने जीते जी चांदनी को कभी नहीं भूल सकता। और रही बात धन दौलत की, भूलोगे तो मरने के बाद तो भूलोगे। तो प्यार धन दौलत से नहीं मिलता बल्कि किस्मत से मिलता है, और मैं चांदनी को भूल जाऊं ये कभी नहीं भूलेगा कि नहीं भूलेगा? चांदनी के चक्कर छोड़ो और जाकर बकरी चराओ। नहीं भूलेगा? कभी नहीं भूल सकता। काट के दफना दूंगी हरामजादे। आप ये क्या कर रही हैं माँ? आप तो यहाँ की महारानी हैं, आपके पास तो बेशुमार धन दौलत है। आप किसी भी लड़की को चाहिए तो अपनी बहू बना सकती हैं माँ। मुझे मेरा बेटा सूरज तो को दे तुझे दो, चाहता है, लेकिन मैं शादी तुम्हारी होगी तो सिर्फ तेरे साथ। लेकिन मैं तुम्हारी बेटे को नहीं चाहती तो हूँ। भूल जाइए। मैं हरगिज़ नहीं भूलूंगी, क्यों ना आप मेरी जान ले ले, लेकिन सूरज को भूलना मुमकिन है। तो एक को नहीं, दोनों को काट। हमेशा हमेशा उसे क्यों मारती हो? मारना तो उसे मारो, उसे मारते हो दर्द मुझे हो रहा। हंटर बहुत सारे जख्म इधर बन रहा है। ये मानती क्यों नहीं? नहीं मानूंगी। भूल जा चांदनी, कभी नहीं अपने जिंदगी भूल सकता हूँ। नहीं भूलेगा। नहीं भूलूंगा। नहीं भूलेगा। सिपाही, मेरा हुक्म है कि चढ़ा दो हरामजादे लौंडे को, चढ़ा दो फांसी के फंदे पे। मरने के बाद शादी मेरे बेटे के साथ हो जाएगी चांदनी की। मरने के बाद अगर सूरज को कुछ हो गया ना तो चांदनी जीवित नहीं रहेगी। मैं खुद अपने आप को मिटा दूंगी। इसको चढ़ा रहे, उसको नहीं। चलो बेटा, नंबर बोलो तुम। क्यों देख रही है? इसमें क्या कमी है? माचिस के खाली खोखे। शिवराज, जाओ बेटा, आज के बाद साले। नंबर 1, नंबर 2। मंत्री जी, ये क्या
क्या बुढ़िया को यहाँ लाकर इकट्ठा कर, बुढ़िया क्या करूँगा? अरे बुढ़िया नहीं, जिसे तुम बुढ़िया समझ रहे हो ये बुढ़िया नहीं, ये वही महारानी अलका है। तुम्हारा दिमाग सही है, हैं? यहाँ की महारानी मेरी माँ है। तुम नहीं जानते हो, बेटा नहीं समझोगे। ये इसी सूरज की माँ हमें चांदनी चाहिए, चांदनी मेरे महारानी अलका है। क्या पापा ये सूरज की माँ है, यानी कि मेरी सासू माँ? माँ सासू माँ। सासू माँ तो वो नहीं है, ये है, वो भिखारी सासू माँ है। वो कुतिया मेरी सासू माँ नहीं है, ये रंडी है, ये छिनाल है, ये कुतिया है, ये मेरी सासू माँ नहीं है। कुछ भी बोले तुम्हारी बहू है, ये जो कुछ है जी में वो बर्दाश्त करो माँ, जमाना पतो हुओ का है। बोले दिए बर्दाश्त करो, रंडी का है, कुटिया का है, छिनार का है, कुछ का है सब। सुन लो माँ, मेरी वजह से दो बात बर्दाश्त कर लो, शादी हो जाने के बाद सही हो जाएगी। तो ये सूरज की माँ है। अगर तुम औलाद नहीं होते तो हरामजादे तुमको मिटा देती। अगर मैं जानता फिर मैं पैदा ही नहीं होता। माँ तो पैदा कैसे हो गए? मैं नहीं जानता था कि मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। ए सूरज, भला इसी में है कि तू इसको भूल जा। बुढ़िया समझा दे अपने बेटे को, समझा दे अपने बेटे को। बुढ़िया भला इसी में है कि अपने बेटे को समझा दे, वरना आज इसका अंजाम दर्दनाक होगा। समझा दे कि चांदनी को भूल जाए। मैं किसी चांदनी वांदनी को नहीं जानता। अच्छा, तो ये बेटा 9 नंबरी, ये बुढ़िया साली 10 नंबरी। सूरज छोड़ दो मेरी माँ को, को नहीं भूला, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। तो तेरी माँ का वो हाल करूंगा कि तूने सोचा नहीं होगा। और तड़पती मैया को मेरे रहे इस कदर छोड़ दो मेरी माँ को। तड़पत मैया को मेरे रहे इस कदर हाथ जोड़ू आपके रहे इस कदर छोड़ दो मेरी माँ को। सूरज छोड़ दो मेरी माँ को। भूल जा चांदनी को। मुझे मर जाने दे। शमशेर सिंह, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? समय बर्बाद करने का वक्त नहीं, बुढ़िया और लौंडे को दोनों को मिटाओ। मुझे बाद चांदनी की शादी करवा दूंगी। मुझे मार दो, मेरी माँ को छोड़ दो। आप चाहे तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी माँ को छोड़ दो। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। मारने के बाद इसका भूत उतर जाएगा। लगाओ नंबर 1, नंबर 2। रुक जा अभी, बोल पड़े मत बोल, और धर्म सिंह है आ गया तेरी खोलने बोल। रुक जा अभी, बोल पड़े मत बोल, धर्म सिंह है आ गया तेरी खोलने ओ। और दमयंती तूने
गजब कर दिया। दमयंती तूने गजब कर दिया, शान शौकत को तूने मिटा ही दिया। देख ले मेरी बंदूक को, अभी मिनटों में दमिए निकल जाएगा। ओए धर्म सिंह, तुम्हें धन दौलत चाहिए, जाओ खजाना लूट लो, लेकिन हमारी चांदनी को हमें दे। आए बच्चे, मेरे बीच में दखलंदाजी मत कर, मेरे बीच में मत बात, क्योंकि तेरी बड़ी लंबी उम्र है। हट जा, हट जा। चांदनी गई माँ, चांदनी गई माँ, दिल टूट गया। धर्म सिंह, आखिर तुमने मेरे बेटे को क्यों मिटा दिया? हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है? कौन हो तुम जो मेरे रास्ते का रोड़ा बन रहे हो? दमयंती, दुश्मनी जानना चाहती है। हाँ हाँ, तुम कौन हो? जिस वक्त तो मुझे पहचानेगी, तेरी पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी कि मैं कौन हूं। पहचान कि मैं कौन हूं। अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह, हाँ, अर्जुन सिंह। बहुत अच्छा किया अर्जुन सिंह, लेकिन गम मुझे इस बात का है कि जो तुमने मेरे बेटे को मिटा दिया, ये महाराज की निशानी है। ये कोई और महाराज नहीं, की निशानी? ये महाराज का बेटा है। बहन, ये तुम क्या कह रही हो? ये बच्चा कौन है? ये महाराज का बेटा है। हाँ बहन, अर्जुन सिंह, ये तुमने क्या किया? बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। तुमने मेरे महाराज की निशानी को खत्म करके अच्छा नहीं किया। ये तुमने क्या किया? वाह महारानी वाह, आज खून की तरफ मुड़ गया महाराज जी। और मेरे जिस्म में जो घाव है वो घाव खोल गई। और सच्चाई तो ये है कि गोली इस बच्चे पर नहीं चलाया, गोली महारानी दमयंती पर चलाया था। लेकिन ये बच्चा बार बार सामने आ जाता था, इसे समझाया था कि हट जा लड़के, लेकिन ये लड़का सामने आ गया, इसलिए गोली जा इस बच्चे की लगी। बेटा अर्जुन सिंह, तुमने मुझे मार दिया, मुझे जरा भी गम नहीं है। गम इसी बात का था कि मेरे बेटे को तुमने मिटा दिया, और तुम मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूं। तुम जिस वक्त सुनोगे, तुम्हारे पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। हाँ अर्जुन सिंह, मैं कोई और नहीं हूं, मैं डाकू तूफान सिंह की बेटी दमयंती हूं। क्या डाकू तूफान सिंह की बेटी? हाँ अर्जुन सिंह, ये हवेली जो देख रहे हो ना, ये हवेली किसी और की नहीं,
ये मेरे पिताजी की है, ये जसवंत सिंह की हवेली है। ये सूरसेन मेरी मां को मारा, मेरे भाई को मारा, मार करके इस हवेली पे राज करता था। उसके बाद मेरे पिताजी मुझे लेकर के बिगड़ में रहते थे, अपने साथ अपनी जिंदगी बिताते थे। एक डाकू बनकर के और एक दिन हवेली पे चढ़ाई की सिर्फ सूरसेन को मिटाने के लिए। तो आपने बिगड़ में मेरे पिताजी को गिरफ्तार करके और बेरहमी के साथ घसीटते हुए लेकर गए, सूरसेन के हवाले कर दिया और उन्होंने मेरे पिताजी को फांसी सुना दिया। मेरे पिताजी की फांसी हो गई। फांसी घर में मिलने के लिए कोई और नहीं गया था, मैं ही गई थी। लेकिन मेरे पिताजी मरने से पहले मुझे कसम दिला दिए थे, वचन दे दिए थे कि बेटी सूरसेन के खानदान को मिटा देना। मैं अपने पिताजी को वचनों को निभा रही थी। बदले की भावना में आकर के सूरसेन को मैंने ही मिटवाया था, लेकिन बदले की भावना में ऐश्वर्याम में आकर के सब कुछ भूल बैठी थी अर्जुन सिंह। मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि तुम जैसे नौजवान आज देश की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन बहन, जो मैंने किया है, काश अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो आप क्या इंसाफ करती? बोलिए बहन। तुमने जैसा किया वो तुम्हारा हक था, तुमने कोई गलत नहीं किया। काश तेरी जगह मैं भी होती तो जैसा तूने किया है वैसा मैं भी करती। बहन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया, मेरी गलतियों को माफ कर देना। और अर्जुन सिंह, मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही कि तुम जैसे योद्धा हमारे राज के अंदर है। अगर तुम जैसे नौजवान बहादुर हमारे प्रेम नगर रियासत के अंदर रहेंगे तो कोई भी दुश्मन हमारे प्रेम नगर रियासत के अंदर आंखें उठा नहीं सकता। मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। मैंने जो कुछ गुनाह किया है तुम्हारे साथ, आखिरी वक्त अर्जुन से मेरे गुनाहों को माफ कर देना, माफ कर देना। अफसोस, काश में पहले मालूम हो गया होता कि ये डाकू तूफान सिंह की बेटी है तो मैं गोली कतई नहीं चलाता। तूफान सिंह को वचन दिया था कि तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, लेकिन महाराज ने मेरी बात की कदर न की और तूफान सिंह को बेरहमी के साथ मौत की सजा दिया। बस यही एक राज था जो उसने तूफान सिंह को उसे मिटा दिया था। और अगर ये चाहता तो ये कहानी यहां तक नहीं पहुंचती। ये कहानी बहुत पहले राजधास हो जाता, आज इस मोड़ पर नहीं पहुंचता। सबसे बड़ा तार तो ये है अर्जुन, वाकई में मैंने गलती, लेकिन मैं जो कुछ किया था एक मजबूरी में किया और आज मैं खुद पछता रहा हूं। लेकिन हो सके तो मेरी गलती को नहीं माफ कर दो अर्जुन। नहीं अर्जुन, वाकई में मैंने गुनाह किया है, बहुत बड़ा गुनाह किया है। लेकिन अर्जुन से मेरा इस संसार में मेरी बेटी के सिवा कोई नहीं, सिर्फ हमारी बेटी है। अर्जुन से आज तो मैं दुनिया से जा रहा हूं,
लेकिन मेरे गुनाहों की सजा मेरी बेटी को नहीं देना। आज के बाद मैं अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं। इसे अपना लो अर्जुन सिंह, मेरी बेटी को अपना लो अर्जुन सिंह। बेटी बेटी आखिरी वक्त आ गया है। मैं शुदा दादाजी, ये क्या किया आपने? मेरे जीने के सहारे कुछ मुझे भी मार दो, मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मार डालो मुझे। बेटी घबरा नहीं, तेरा पिता ये देश का गद्दार था और ये प्रेम नगर रियासत के अंदर कोई गद्दार ऐसी रियासत के अंदर ठिकाना नहीं। हाँ, करण सिंह ने जो कहा मैं उस बात पर अमल करूंगा। आज से मैं अपनी बेटी तुझे मानता हूं। मैं तेरा बाप और पिता का हक अदा करूंगा। महारानी जी, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं। कहो अर्जुन सिंह, क्या करना चाहते हो? महारानी जी, ये करण सिंह की बेटी है। करण सिंह तो दुनिया में जिंदा नहीं, लेकिन गुनहगार बाप था, बेटी नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि करण सिंह की बेटी के साथ अपने बेटे का मैरिज कर दो। बस यही आखिरी ख्वाहिश है। ठीक है अर्जुन सिंह, अगर तुम्हारी आखिरी इच्छा यही है, जाओ। महारानी जी, महाराज का दम मेरी बाहों में टूटा था और महाराज को वचन दिया था कि महारानी की कोख से जो संतान जन्म लेगा मैं अपने हाथों से राज तलब करूंगा, और आज वो दिन आ गया है। अर्जुन सिंह, तुमने जैसा कॉल किया वैसा मेरा हुक्म है, कर सकते हो। बेटी सूरज सामने आओ। अर्जुन सिंह, तुमने तो अपना हक, अपना फैसला कर दिया, लेकिन मैं भी अपना हक तुम्हें देना चाहती हूँ। आज से तुम मेरे बड़े बेटे हो और ये तुम्हारा छोटा भाई है सूरज। तुम दोनों भाई मिलकर इस रियासत को चलाओगे। आधी रियासत तुम्हारी होगी और आधी रियासत बेटे सूरज। तुम दोनों भाई मिलजुल कर इस रियासत को चलाओगे। जैसा तुम हुक्म करोगे सूरज तुम्हारे हुक्म के मुताबिक काम करेगा और इस बच्चे की लाश को और दमयंती की लाश को उठवा कर मेरे अहले चमन में पहुंचाया जाए। इनका वही क्रियाक्रम होगा और इस कमीने के इलाज को उठवा कर किसी गंदे नाले में फेंकवा दो। हो तिरंगा तिरंगा शान से लहरा रहा है। तिरंगा शान से लहरा रहा है। दिवस बंदा मनाया अरे चलब कैसे हो, चलब
कैसे बालू रे तवई डगरिया चलब कैसे